नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास सभी साथी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम ठोस अवस्था जो चैप्टर है इसके साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। जो आप पढ़ाएंगे वही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है साथियों कि रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दे, ठीक है। तो देखिए रवादार ठोस क्या होता है। तो देखिए साथियों ठोस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रवादार है वो बेरवादार। रवादार जो ठोस होता है वो क्या कहलाता है कि मान चलिए किसी ठोस में साथियों उसके जो अवयवी कण है क्या किसी निश्चित व्यवस्था में जुड़े, किसी निश्चित व्यवस्था में जुड़े हैं, ठीक है। और ये जो अवयवी कण है वह दूर तक जुड़े हैं, मतलब दीर्घपरासी है, ठीक है। दीर्घपरासी है। इसी को साथियों क्या कहा जाता है, रवादार ठोस का। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये क्या है, क्रिस्टल ये जुड़ा है आसपास, इस तरह से साथियों पूरे दूर तक क्या है जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है साथियों, रवादार ठोस कहा जाता है, ठीक है। उन्हें लिख दीजिएगा साथियों, वह ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में और दीर्घपरासी के रूप में होते हैं उसे रवादार ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल में जाते हैं साथियों, लिखेगा NaCl, KCl और CiO2, ठीक है साथियों। कॉपर और साथियों लिख दीजिएगा चांदी, ठीक है। इस तरह से साथियों इसका उदाहरण आप एग्जाम में अपना लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए साथियों अगला क्या प्रश्न है। अगला 2 नंबर प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है साथियों, नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है, उदाहरण दे। तो देखिए नेटवर्क ठोस कहिए चाहे सहसंयोजक ठोस कहिए, चाहिए सहसंयोजक ठोस कहिए साथियों, बात बरोबर है, ठीक है। आप बात बरोबर है दोनों। इस दोनों का एक ही नाम होता है, मतलब देखिए किसी मान के चलिए कोई ठोस है साथियों जिसके अवयवी जो कण है, अवयवी कण वो किस बंधन के द्वारा जुड़े हैं, सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े हैं। किस बंधन के द्वारा साथियों, सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े हैं, तो वह क्या कहलाएंगे साथियों, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। और इसके जो अवयवी कण होते हैं वो किसके होते हैं, परमाणु के होते हैं, ठीक है। अवयवी कण किसके होते हैं साथियों, परमाणु के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में साथियों हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, ठीक है साथियों याद रखिएगा। तो लिखेंगे सहसंयोजक क्रिस्टल के अवयवी कण सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, 3D में बड़े अणु या निर्माण करते हैं, ठीक है साथियों। बड़े अणु का निर्माण करते हैं, 3D में त्रिविमीय ज्यामिति का साथियों अपनी संरचना बनाते हैं, जिसे नेटवर्क ठोस कहते हैं, ठीक है साथियों। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कोरंडम इसके क्या है, प्रमुख उदाहरण है साथियों। ये 2 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए साथियों 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न साथियों, सहसंयोजक संख्या से आप क्या समझते हैं, और साथियों CCP और BCC के सहसंयोजन संख्या को बताने। तो देखिए सहसंयोजन संख्या क्या होती है, तो मान के चलिए साथियों आपके घर है, ये घर है, आपके घर के आसपास जितना भी घर रहेगा, जितना भी घर है मतलब पड़ोसियों की जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी साथियों, क्या सहसंयोजक संख्या होगी। मान चलिए कोई अवयव है साथियों, सॉरी साथियों कोई अवयवी कण है, ठीक है। कोई कण है या चाहे आयन का हो चाहे परमाणु का, ठीक है। इसके आसपास जितने जो आपस का आसपास कण रहेंगे वही जो इनकी संख्या रहेगी क्या कहलाएगी, अवयवी मतलब सहसंयोजक का संख्या कहलाएगी, ठीक है साथियों। चाहे उप सहसंयोजक संख्या भी इसे कहा जाता है, समझ गए। मतलब साथियों हम लिख सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में एक एक गोला अन्य जितने गोलों से संपर्क में रहता है उसे सहसंयोजक संख्या कहा जाती है। क्योंकि मान के चलिए गोला या 4 गो गोला से संपर्क है तो इसकी सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी साथियों, 4 हो जाएगा, ठीक है। और CCP की जो संयोजन संख्या होती है कितनी होती है, 12 होती है। CCP की संयोजन संख्या कितनी होती है साथियों, तो 12 होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए और BCC की जो संयोजन संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। याद रहेगा CCC के 12 और BCC के साथियों 8 होती है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे साथियों 4 नंबर प्रश्न है कि लिथियम BCC रावा बनाती है। लिथियम के परमाणु परमाणु त्रिज्या की गणना करें। यदि लिथियम के इकाई सेल का किनारा 351 पिकोमीटर है, ठीक है साथियों। ये आपके लिए साथियों 2 अंक में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए BCC बनाती है और लिथियम का किनारा दिया है इतना 300 कितना दिया साथियों, 351 पिकोमीटर दिया है, ठीक है। तो देखिए पिकोमीटर में दिया तो इसको मीटर में बदलने के लिए साथियों हम लोग क्या करेंगे साथियों, 551 × 10 के पावर कितने कर देंगे, -12 पिकोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, ठीक है, गुणा कर देंगे। और ये साथियों इसको दशमलव के लेंगे तब 3 3.5 1 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -10, ठीक है।
इस तरह हमने हल भी किया है। तो देखिए यह क्या आ जाएगा, हमारा लंबाई आ जाएगा, ठीक है, किनारे की लंबाई आ गई। तो ये बिल्कुल किनारे की लंबाई को साथ हम ए मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम किनारे की लंबाई को यहाँ पर निकाले हैं, और रावा कैसी संरचना बताता है, बीसीसी संरचना बताता है, ठीक है। तो इसका साथ हम त्रिज्या ज्ञात करें, तो बीसीसी के लिए जो त्रिज्या के लिए सूत्र होता है साथ आर बराबर रूट में 3 में क्या होता है साथ 4 गुणे में ए होता है, ठीक है। तो यहीं पर हम मान रख देंगे रूट में 3 और गुणे में ए का मान हम जितना निकाले हैं 3.5 गुणे 10 के पावर कितना साथ -10, ठीक है, 10 के -10 इसका साथ हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार हमने हल भी किया है। तो यहाँ देख लीजिए साथ यहाँ पर √3 का मान रख दिए हैं ऊपर, और बटे में 4 है, और यहाँ साथ हल करेंगे तो 1.51 गुणे 10 के पावर -10 मीटर आ जाएगा इसकी त्रिज्या, ठीक है। हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों, समझ गए। आगे देखिए साथियों, आगे क्या प्रश्न है। आगे साथियों प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि फेरे चुंबकीय और पारा चुंबकीय। तो देखिए फेरे चुंबकीय मतलब होता है साथियों लौह चुंबकीय, ठीक है। फेरो चुंबकीय मतलब क्या होता है, लौह चुंबकीय। और पारा चुंबकीय मतलब क्या होता है साथियों, अनुचुंबकीय, ठीक है। तो देखिए लौह चुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर जो होता है क्या प्रबलता से आकर्षित होते हैं, ठीक है, प्रबलता से आकर्षित होते हैं, ठीक है साथियों। और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं यह दुर्बलता से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। प्रबलता और दुर्बलता का अंतर है, ठीक है साथियों। इतना बस का आप याद रखिएगा, ठीक है साथियों। उसी को फेरोचुंबकीय और पराचुंबकीय कहा जाता है। तो देखिए लिखिएगा एग्जाम में कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं फेरोचुंबकीय या लौह चुंबकीय कह सकते हैं, ठीक है साथियों। पराचुंबकीय या अनुचुंबकीय क्या होता है, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बलता से आकर्षित होते हैं उसे पराचुंबकीय कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा आप सभी को। आगे देखिए साथियों 6 नंबर प्रश्न क्या है। लिखा गया है बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। देखिए बिंदु दोष क्या है, तो दोष क्या होता है, दोष मतलब क्या होता है साथियों खराबी। दोष मतलब क्या होता है साथियों खराबी, ठीक है। दोष मतलब क्या होता है, तो खराबी। तो देखिए यदि क्रिस्टल में साथियों यदि कोई किसी प्रकार का खराबी पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीय दोष, मतलब क्रिस्टल में दोष कहलाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टल में एक दोष होता है साथियों बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होता है कि कोई भी मान के चलिए साथियों कोई भी क्रिस्टल, इस क्रिस्टल के जो अवयवी कण है साथियों मान के चलिए इसके क्या है अवयवी कण, जहाँ तहाँ से क्या हो जाएगा गायब हो जाएंगे, जहाँ तहाँ से भाग जाएंगे। तो जिसके कारण भाग जाने के कारण इनकी जो साथियों क्या हो जाएगी, जो व्यवस्था में क्या आ जाएगी, व्यवस्था में अव्यवस्था आ जाएगी, व्यवस्था में क्या हो जाएगी अव्यवस्था हो जाएगी। और अव्यवस्था होने के कारण इसमें क्या हो जाएगी खराबी पाई जाने लगी। और इसी को क्या कहा जाता है साथियों, इसी को कहा जाता है बिंदु दोष, ठीक है साथियों, याद रहेगा। तो लिखिएगा एग्जाम में कैसे लिखना है हमको। तो देखिए साथियों लिखना है आपको कि किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाए, मतलब जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहता है, ठीक है। अव्यवस्था हो जाने के कारण उत्पन्न दोष को क्या कहा जाता है, यहाँ पर दोष होगा, ठीक है। उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है, ठीक है साथियों। उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको एग्जाम में यह प्रश्न आ जाएगा तो आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए लेते हैं आगे क्या प्रश्न है, ठीक है साथियों। तो देखिए आगे 7 नंबर का क्या प्रश्न है साथियों। लिखा गया है साथियों 7 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। 7 नंबर क्या प्रश्न है साथियों कि शॉर्टकी दोष क्या है उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो देखिए शॉर्टकी दोष क्या होता है साथियों कि मान के चलिए कोई भी क्रिस्टल है साथियों, यह क्या है क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल है। इसके क्रिस्टल में जो साथियों यह अवयवी कण है, इसके ना अवयवी कण मान चलिए यह A+ है, B- है, A+ है, B- है, ठीक है। ये इसके क्या है साथियों अवयवी कण है, ठीक है, अणु है परमाणु है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाए साथियों, ये अपने स्थान से क्या हो जाएगा भाग जाएंगे, ठीक है। मान के चलिए ए साथियों यहाँ से कहाँ भाग गया, ठीक है। मान देखिए यहाँ पर भागने की स्थिति होती है कि प्लस और माइनस साथ साथ, मतलब एगो प्लस भागेगा तो एगो माइनसो भागे, मतलब एगो ए भागेगा तो एगो बीओ भाग जाए, मतलब ये दोनों भाग जाएगा, ठीक है, दोनों भाग जाएगा। इसी के कारण साथियों इसमें क्या हो जाती है अव्यवस्था हो जाती है, और इस व्यवस्था को इनका शॉर्ट की दोष कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा जब किसी क्रिस्टल से समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है साथियों शॉर्ट की दोष कहा जाता है। देखिए शॉर्ट की दोष NaCl CaCl और AgBr में पाया जाता है। और याद रखिए साथियों AgBr में शॉर्ट की और फ्रेंकल शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष दोनों पाया जाता है, फ्रेंकल दोष दोनों ही क्या हो जाता है साथियों पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या प्रश्न है। आगे साथियों प्रश्न हम पढ़ते हैं, देखिए क्या है।
आगे साथियों 8 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों माना जाता है? देखिए अतिस्थिति द्रव, द्रव मतलब क्या होता है साथियों? द्रव क्या होता है? बहता है, ठीक है साथियों। द्रव क्या होता है? बहता है। और वही बहने की प्रवृत्ति क्या होती है साथियों? कांच में भी होती है, ठीक है। कांच में भी बहने की प्रवृत्ति होती है, और इसी प्रवृत्ति होने के कारण साथियों कांच को क्या कहा जाता है? अतिस्थिति द्रव कहा जाता है। कांच को अतिस्थिति द्रव कहा जाता है, याद रखिए। इसी कारण को कांच को अतिस्थिति द्रव कहा जाता है। लिखेंगे द्रव की तरह कांच में भी धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण इसे अतिस्थिति द्रव कहा जाता है, ठीक है साथियों। याद रहेगा, एग्जाम में यदि आपको आएगा तो आपको लिख देना है। 9 नंबर प्रश्न साथियों कि फ्रेंकल दोष क्या है? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। देखिए फ्रेंकल दोष क्या होता है? तो देखिए मान के चलिए कोई क्रिस्टल है साथियों, तो इसके यह क्या अवयवी कण है, उसी प्रकार ए प्लस बी माइनस मान लेना आप सभी को। अब देखिए इसमें साथियों जो ए प्लस है, यह क्या हो जाएगा? यह अपना स्थान छोड़ के यहाँ पर फंस जाएगा, अंतरकाशीय स्थान पर। मतलब जो खाली स्थान रहता है ना क्रिस्टल में, वो उसको अंतरराष्ट्रीय स्थान कहा जाए। मतलब यहाँ पर आके फंस जाएगा, इसी के कारण जब दोष उत्पन्न हो जाता है वो क्या कहलाता है साधु? फ्रेंकल दोष कहा जाता है, ठीक है। यानी याद रहेगा, जब किसी आयनिक क्रिस्टल से एक धनायन अपने मूल स्थान से निकलकर अंतरकाशीय स्थान में साधु क्या हो जाता है? अंतरकाशीय स्थान में फंस जाता है, तो उसे फ्रेंकल दोष कहा जाता है। फ्रेंकल जैसे एजीबीआर में दोनों दोष पाए जाते हैं। एजीसीएल जेडएनसीएल और एजीएआई भी में पाया जाता है ये दोष, ठीक है साथियों। याद रहेगा आप सभी को। आगे देखिए साथियों 10 नंबर, ठीक है। चांदी विद्युत का अच्छा चालक होता है क्यों? तो देखिए सुचालक कहिए चाहे सुचालक कहिए, बात बरोबर है, ठीक है साथियों। तो देखिए देखिए साधु, तो देखिए तो चांदी अब विद्युत का अच्छा चालक होता है, क्योंकि साधु चांदी में कोई भी चालक कब करता है? जब कोई भी उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और साथियों चांदी में भर भर के मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी कारण यह क्या होता है साथियों? इसी कारण यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। याद रहेगी बात है। तो देखिए कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो चांदी में साथियों, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का साथियों अच्छा चालक होता है, ठीक है। याद रखेगा आप सभी को। अब देखिए साथियों 11 नंबर प्रश्न है कि एफ सेंटर क्या है? तो देखिए साथियों कि आप देखें हैं, एक दोष होता है, ये ऋणायनी रिक्ति द्वारा साथियों क्या? धातु अधिक के दोष, ठीक है। ऋणायनी रिक्ति द्वारा ऋणायनी रिक्ति द्वारा साथियों धातु अधिक के दोष होता है। इस दोष में क्या होता है साथियों? इस दोष में जो जो ऋणायन होता है, मतलब माइनस जो होता है साथियों, यह क्या हो जाता है? भाग जाता है, ठीक है। अब जब माइनस भाग जाएगा, तो देखिए कोई भी क्रिस्टल में साथियों जो अगर प्लस रहता है, मान के चलिए 2 गो प्लस है, 2 गो प्लस है साथियों, तो 2 गो क्या है? माइनस है, ठीक है। 2 गो प्लस है, माइनस एगो माइनस भाग जाएगा, तो यहाँ पर एगो माइनस बचेगा। अब देखिए जिसके कारण साथियों का क्रिस्टल में क्या हो जाए साथियों? अव्यवस्था हो जाएगी, मतलब क्रिस्टल में साथियों संतुलन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 गो प्लस है, एगो माइनस, कैसे काम होगा? इसी कारण साथियों कि इसी कारण क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को साथियों भेजा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी माइनस होता है। चलिए एक इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे, तो यह जाके जाके जहाँ पर जाता है वहाँ पर यह क्या बना देता है साथियों? होल बना देता है, मतलब केंद्र बना देता है, ठीक है। केंद्र बना देता है, और इसी केंद्र को साथियों क्या कहा जाता है? एफ सेंटर कहा जाता है, ठीक है। एफ सेंटर कहा जाता है, याद हो गया साथियों। और ये साथियों इसी के कारण जो क्रिस्टल होता है क्या होता है? रंगीन होता है। याद रखिए इसी के कारण क्रिस्टल रंगीन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो जब किसी क्रिस्टल से एक ऋणायन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाता है, तो उसे उस क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता कायम रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं, तो जिसे एप सेंटर कहा जाता है। जहाँ पर यह प्रवेश करता है ना, वही क्या कहलाता है? एप सेंटर कहा जाता है, ठीक है। ठीक है संतु, आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है संतु। 12 नंबर प्रश्न की डोपिंग क्या है? तो देखिए डोपिंग मतलब क्या होता है? मान के चलिए यहाँ पर कोई संतु शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर कोई क्या है? शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। ठीक है संतु, शुद्ध क्या है संतु? शुद्ध पदार्थ है। इस शुद्ध पदार्थ में हम कुछ अशुद्धि मिला दे रहे हैं, ठीक है। क्या मिला दे रहे हैं? अशुद्धि मिला दे रहे हैं। तो जो हम अशुद्धि मिला रहे हैं ना, जो मिला रहे हैं अशुद्धियाँ, ये अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया हो रही है, मतलब डालने की जो प्रक्रिया हो रही है, इसे क्या कहा जाता है संतु? डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी शुद्ध पदार्थ में मतलब किसी भी डोपिंग होता है संतु, क्या होता है? क्रिस्टल के लिए, मतलब किसी भी शुद्ध क्रिस्टल में उसको अशुद्ध बनाने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है, और डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। इस तरह अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी ठोस में अशुद्धि मिलाकर विशेष गुण उत्पन्न करना डोपिंग कहलाता है, ठीक है साथियों। हम जो बोल रहे हैं वह भी साथियों 100% सबसे ज़्यादा सही, क्योंकि अपने भाषा में ही आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है।
देखिए 13 नंबर प्रश्न साथियों, चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तिका से आप क्या समझते हैं? देखिए चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ क्या होती है? तो देखिए 4 गोलों के कारण जो उत्पन्न होता है दोस्त साथियों, वह चतुष्फलकीय 4 गोले कैसे रहते हैं? तो देखिए 4 गो गोले रहते हैं इस प्रकार, ठीक है? 4 गो गोले किस प्रकार से सजे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 गो ये जो गोले रहते हैं साथियों, ये 4 गो, एगो हैजा रहता है, एगो हैजा, एगो हैजा, एगो इनके ऊपर रहता है इस तरह, ठीक है? ये 4 गोले के कारण अष्टफलकीय रिक्ति होती है जो साथियों 6 गोलों के कारण होते हैं, जे इस तरह रहता है और इसको पलट के रख दिया जाता है, मतलब एगो इधर रख दिया जाता है, 2 गो इधर। 6 गोलों के कारण उत्पन्न जो होता है साथियों वो क्या कहलाता है? अष्टफलकीय, और जो 4 गोलों के कारण होता है चतुष्फलकीय, ठीक है? ठीक है, याद रहेगा बातें, आगे देखिए। देखिए साथियों, उसी को कहा जाता है चतुष्फलकीय कहा जाता है। यहाँ पर साथियों चित्र भी आप देख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए अष्टफलकीय रीति क्या है, क्या होती है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है साथियों? अष्टफलकीय क्या होती है? तो लिखा गया है साथियों कि लिखा गया है कि 6 गोलों के स्पर्श से बने ऋतिका को अष्टफलकीय ऋतिका कहा जाता है, ठीक है? इस तरह साथियों ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसका हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है? मतलब 2 अंक वाला जितना भी प्रश्न है हमने कर लिया है, ठीक है? और इसी तरह साथियों हर चैप्टर का हो रहा है, फिजिक्स चैप्टर 1 का हो गया है साथियों। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल, तीनों में साथियों क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलता है, ठीक है साथियों? तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।